Myself Samir Acharya. Today we are going to learn Standard 4 EVS Chapter 5 Anita and Honeybees. तो ये चैप्टर इधर से स्टार्ट होता है. My name is Anita Kushwaha. I live in Pochaha village. This is in Muzaffarpur district in Bihar. जो लड़की इसका नाम है अनीता कुशवाहा, जो रहती है पोचाहा विलेज में, जो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है. आई स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मैं मेरे पेरेंट्स के साथ रहती हूँ, माता पिता के साथ और 2 छोटे भाई के साथ. आई स्टडी इन कॉलेज. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. ठीक है ना, मैं स्कूल में जो पढ़ती हूँ उसके साथ साथ आई टीच यंग चिल्ड्रन, मतलब उसको मैं पढ़ाती भी हूँ. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. हनी बीज यानी मधुमक्खियाँ, वो रखती है. All this has not been easy for me. ये मेरे लिए बहुत easy नहीं है. When I was young, I used to spend all my time with my goats as they scratched for food. मैं जब young थी तो I used to spend all my time, मेरा पूरा समय जब वो goats और उनके साथ बिताता था. They scratched for food. तो उनके लिए खाना ये सब मुझे अरेंज करना पड़ता था. I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. पर मुझे हमेशा स्कूल जाना और पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, पर मेरे जो पेरेंट्स थे उनको अच्छा नहीं लगता था मेरा ये आइडिया कि मैं स्कूल जाऊँ. दिस इज ए ट्रू स्टोरी. अनीता कुशवाहा इज अ गर्ल स्टार. गर्ल स्टार्स इज अ प्रोजेक्ट which has tells extraordinary tales of ordinary girls who have changed their life by going to school. Encourage children to locate Bihar on the map of India given on the last page of the book. A dream of school. तो अनीता का ड्रीम क्या था? ड्रीम ऑफ स्कूल. वन डे आई पीप्ड इनटू दी स्कूल इन आवर विलेज. मैं हमारे जो विलेज में स्कूल था वो मैं वहाँ पे गई. आई कुड नॉट स्टे अवे. मैं उनसे दूर रह नहीं पाई. आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं चुपके से जो बच्चे थे उनके पीछे जाके बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई वेंट होम एंड पिकअप courage to talk to my parents about going to school. तो जब मैं घर पे गई तो मुझे रहा नहीं गया, मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की, ठीक है ना, अबाउट गोइंग टू स्कूल, मतलब स्कूल जाने के लिए. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. मैं वो नहीं कर सकती हूँ. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. उस दिन मैं बहुत रोने लगी. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8. तो उनके गांव में एक टीचर थे, उन्होंने जो मेरे पेरेंट्स उनको पढ़ाई की, बोला कि पढ़ाई कितनी मतलब इम्पोर्टेंट है. The teacher told them that they would not have to pay anything of my education up to class 8. मतलब टीचर ने बोला मेरे पेरेंट्स को कि क्लास 8 तक उनको कोई पैसे यानी फीस पे करनी नहीं है. The teacher said that It was the right of every child to go to school. तो टीचर ने बोला कि हर एक बच्चे को अधिकार है कि वो स्कूल जाए और वो वहाँ पे पढ़े. Somehow my parents agreed. जैसे भी मेरे पेरेंट्स एग्री हो गए. I started going to school. I did not get high marks, but I always asked many questions. तो मैंने धीरे धीरे स्कूल जाना शुरू किया. I did not get high marks, मतलब मार्क्स अच्छे इतने ज्यादा नहीं थे, ठीक थे, but I always ask many questions. मतलब मैं क्वेश्चन पूछती रहती थी. Find out how much money do you spend in 1 year for various school related things. तो जब आप स्कूल जाते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है. तो इसमें कुछ लिस्ट दिखाई दिया है जिसमें आपके क्या क्या चीजें चाहिए. तो फर्स्ट है ट्रैवल टू स्कूल एंड जब स्कूल जाते हो तो आपको स्कूल बैग चाहिए. फिर सेकंड है नोटबुक चाहिए, उसके जो पैसे लगते हैं. पेन्स पेंसिल स्टेशनरी भी लगती है. 4 यूनिफॉर्म. 5 स्कूल बैग. 6 लंच बॉक्स. 7 शूज. 8 अदर थिंग्स. तो ये सारी चीजें लगती है और उसके पैसे भी आपको चार्ज होते हैं. हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. तो हर एक का अलग अलग खर्चा होता है. 2000 से 3000 के बीच में आपका खर्चा आता है बुक्स का. व्हाट काइंड ऑफ अ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वियर. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट. तो किस टाइप का आपको स्कूल यूनिफॉर्म पसंद है और उसका एक पिक्चर बनाओ और उसमें आप कलर भी फिल कर सकते हो अपने चॉइस से. मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास. डिबेट द टॉपिक विच शुड हैव यूनिफॉर्म इन स्कूल. तो ऐसा आप 2 ग्रुप बनाओ
और आप डिस्कस करो कि वी शुड हैव स्कूल, मतलब यूनिफॉर्म क्यों होना चाहिए। यूनिफॉर्म का एक मेन चीज ये भी है कि हमारे स्कूल में सारे बच्चे आते तो इसको इक्वालिटी रहे, इसके लिए कोई रिच है कोई पुअर है तो ऐसा कुछ ना हो, उसके कारण को स्कूल सबको यूनिफॉर्म एक ही जैसा रखती है। नाउ स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5। मैंने जैसे टाइम पास होने लगा मैंने क्लास 5 कंप्लीट किया। आई न्यू दैट वी वुड नॉट नीड टू स्पेंड मोर इन क्लास 6। माई पेरेंट्स said that it was time for me to leave school, but I wanted to study more. तो मैंने ये 5th क्लास पास की, फिर जब 6th में आने लगे तब मेरे पेरेंट्स से बोला कि अब बहुत हो गई पढ़ाई, अब मैं आगे नहीं पढ़ सकती हूँ। I found a way to do this, तो मैंने एक रास्ता सोच लिया। I started to teach younger children, तो मैंने धीरे धीरे जो छोटे बच्चे थे उसको पढ़ाना शुरू किया। From the money that I got, I was able to continue my own study. उससे जो पैसे मिलते थे उससे मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती थी। One sweet dream, जैसे पिक्चर में आपको दिखा जाएगा वो अनीता इधर पढ़ा रही है। I remember some older boys in my village also used to teach young children. मुझे याद है कि हमारे गाँव में जो मुझसे जो बड़े लड़के थे वो भी गाँव में दूसरे बच्चे को पढ़ाते थे। They did not like it when I started teaching. जब मैं भी पढ़ाने लगी तो उनको अच्छा नहीं लगा। They started to scold and scare the children. तो उन्होंने बच्चों को डराना धमकाना शुरू किया so that they would not come to me. तो उसकी वजह से मेरे पास नहीं आते थे। और sometime all the children except 2 stop coming to me. तो थोड़े टाइम के बाद all the children except मतलब 2 चिल्ड्रन के अलावा सारे लड़कों ने बंद कर दिया मेरे पास बच्चों ने पढ़ने के लिए। But soon they all came back because I used to teach them with love and care. थोड़े टाइम के बाद वो वापस मेरे पास वो बच्चे पढ़ने आने शुरू हो गए क्योंकि मैं उनको प्यार से और ध्यान से पढ़ाती थी और उनकी देखभाल भी करती थी। ओके, लेट्स टॉक। डू यू नो समवन who wanted to study but could not do so? Talk about them in the class. तो अब ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। अगर किसको पढ़ना है मतलब वो पढ़ नहीं सकता, कुछ भी रीजन हो सकता है, उसके बारे में यू कैन डिस्कस। जो टीचर, every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8? डिस्कस। तो हर एक चाइल्ड को 8 तक जो फ्री एजुकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से वो पढ़ सकते हैं बच्चे। तो सारे बच्चे एबल है क्लास 8 को पढ़ने के लिए, वो आप डिस्कस कर सकते हो। डू यू नो व्हाट इज RTE Act 2009? This provides the right of free and compulsory education to each child aged 6 to 14 years. जो RTE एक्ट है गवर्नमेंट ने जो ये बनाया है, जो ये उनका पॉलिसी है, इसमें उसको फ्री एजुकेशन बच्चे को मिलेगा 6 to 14 इयर्स के बीच में। Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughters to schools. My parents also started helping me in my work. तो धीरे धीरे दूसरे बच्चों को भी वो पेरेंट्स अपने स्कूल पढ़ाने के लिए, उनके जो लड़कियां थी डॉटर्स, उनको पढ़ाना शुरू किया। तो उनकी जो पेरेंट्स है वो भी उनको हेल्प करने लगे मेरे काम में। माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो डेट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी। तो मेरी जो मदर थी वो घर का सारा काम कर देती थी जिसके कारण मैं आगे पढ़ाई कर सकूं। फ्रॉम स्कूल टू बुक कीपिंग, देयर आर मेनी लीची ट्रीज इन आवर एरिया। Honeybees are attracted to the lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. I thought that I could also do this. I joined a course run by the government to learn about this. तो हमारे जो गांव में जो लीची का ट्रीज था हमारे एरिया में, तो वो हनी बीस या जो मधुमक्खी है उसको अट्रैक्ट करता था, जो वहाँ पे वो रस लेने आती है। Many people do bookkeeping and collect honey. तो बहुत से लोग ये काम करते थे, तो मैंने भी जल्दी ये कोर्स ज्वाइन करते जो गवर्नमेंट ने बनाया था। आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स, मैं अकेली लड़की थी, बाकी सब लड़के थे इस कोर्स में। ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम अक्टूबर टू डिसम्बर। तो मेरे ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये समझा कि हनी बीज जो है वो अपना एग देती है अक्टूबर के दिसंबर के बीच में। दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग। तो ये टाइम बहुत अच्छा है बी कीपिंग के लिए। Have you any insects near flowers about their names and right? So yes, I have seen butterfly जैसे होते हैं insects like butterfly, honeybees near flowers.
ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर। तो आप कोई भी ऐसा पिक्चर रिसर्च का ड्रॉ करके उसमें आप कलर कर सकते हो। व्हाई डू यू थिंक दैट दे कम टू द फ्लावर्स एंड फाइंड आउट, तो क्यों फ्लावर्स पे आते हैं उसका आप आंसर दो। इंसेक्ट्स कम टू द फ्लावर्स टू कलेक्ट द नेक्टर प्रोड्यूस बाय द फ्लावर। जो नेक्टर में जो रस होता है वो चूसने के लिए वो इंसेक्ट्स वहां पे आते हैं। When honeybees fly, there is a kind of sound. Can you try to copy this sound? तो honeybees जब फ्लाई करते हैं उसका साउंड बी करके आता है, बजिंग साउंड होता है उसका। तो हमको मालूम पड़ता है कि हनीबीज मतलब हमारे आसपास है। Becoming a beekeeper, I completed my beekeeping course. मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया beekeeping का, but I did not have money to keep my own bees and start work. तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे तो मैं अपने पास बीज रखूँ और उसका काम कर सकूँ। आई कंटिन्यू टू टीच विद टाइम कलेक्ट ₹5,000। तो मैंने ये सीखना शुरू किया और विद टाइम कलेक्ट ₹5,000। विद दिस मनी, इन पैसों से जो मुझे 5,000 रुपये मिले, आई गॉट 2 boxes फॉर कीपिंग बीज। तो इसके लिए मुझे 2 बॉक्स खरीदने पड़े। ईच बॉक्स कॉस्ट ₹2,000। तो एक बॉक्स का कॉस्ट ₹2,000. With the remaining money, I bought sugar to make the syrup for honeybees and medicines to clean the beehives. तो जो रिमेनिंग उसके जो पैसे जो बचे तो मैंने एक शुगर जो सिरप जो बनती है उसमें शुगर चाहिए तो मैंने वो भी मैंने परचेस किया। मेडिसिन टू क्लीन द बीहाइव, तो मेडिसिन चाहिए जो बीहाइव से मधुमक्खी जहाँ रहती है उस बीहाइव्स को क्लीन करना पड़ता है, तो वो भी मैंने खरीदा। Okay, next. That was in September. By December, I had so many bees that I had to buy 2 more boxes. I was still learning about beekeeping. ठीक है ना? तो मैं दिसंबर तक I had so many bees मेरे पास इकट्ठा हो गई, तो मैंने और 2 boxes खरीदे। I was still learning about beekeeping. तो मैंने अभी भी सीख रही थी beekeeping का course. Many times the bees would sting me and my hands and face would get swollen. तो मधुमक्खी आपको मालूम है जो डंक मारती है तो वो भी उसने मुझे काटा भी, उसके कारण मेरा जहाँ पे काटा वो सूजन भी हो गया, मतलब फूल जाता है। It would pain a lot, पेन भी हो रहा था। How could I complain to anybody? मैं कैसे कंप्लेन करूँ? I myself had decided to do this work. मैंने अपने आप ये कोर्स सीखना शुरू किया था, तो इससे मुझे किसको कंप्लेन नहीं करनी। Find out. What do people in your area put on the part of the body where the bee has stung? तो जब आपको मधुमक्खी कहीं पे काटती है तो आपके गांव में मतलब वो क्या अप्लाई करते हैं? तो पीपल अप्लाई विनेगर, टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा ऑन ए हनी बी स्टिंग। तो जो हनी बी जब काटती है तब ये चीज लगाने से उसका जो होता है स्वेलर वो कम हो जाता है। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हनी बी इन योर नोटबुक, कलर इट एंड गिव इट नेम। तो आपके नोटबुक में हनी बी का पिक्चर ड्रॉ करो, उस पर कलर करो, उसका आप नाम को भी सजेस्ट करके लिख सकते हो। द लीची ट्रीज came to flower in February. I put all my 4 boxes near the lychee orchards. I got 12 kilograms of honey from each box. तो मुझे 12 किलोग्राम हर एक बॉक्स के पीछे मिले। I sold this honey in the market. मैंने वो सोल्ड भी कर दिया। This was my first earning from my bees. Now I have 20 boxes. तो मेरा वो फर्स्ट अर्निंग मतलब वो पहली कमाई थी बीस से, मधुमक्खियों से। Now I have 20 boxes. So what will be the total cost of 20 boxes multiplied by 2,000? It will you get 40,000. आपको टोटल इसमें मिलेगी। Every day I cycle to my college. My college is in town 5 kilometers away. तो मेरे जो गांव था उससे 5 किलोमीटर दूर मेरी कॉलेज थी, तो मैं बाइसाइकिल में जा रही थी। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. जब मैं कॉलेज जाती थी तब मेरी मम्मी है वो सिरप बीज जो उसके लिए जो बनता ही है चीज वो बनाती थी। My father looks after the bees and takes the honey out of the box. जो मेरे फादर थे looks after the bees, वो भी वो देखभाल कर रहे थे। And takes the honey मतलब जो उसमें से शहद निकलता है हनी, उसमें से बॉक्स में से निकाल देते। Now you also know a lot about अनीता। तो आपको अनीता के बारे में बहुत कुछ इसके हमने जो डिस्कस किया उसमें आपको मालूम पड़ गया स्टोरी के जरिए। अनीता इज नॉन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाय। तो अनीता को सब पहचानने लगे। शी गोज टू ऑल द विलेज मीटिंग्स एंड टॉक्स अबाउट हाउ इम्पोर्टेंट
इट इज फॉर एवरीवन टू स्टडी। तो हर गांव में जाके वो मीटिंग करती थी, जैसे पिक्चर में दिखाई आपने देखे होंगे पेरेंट्स के साथ, कि हर एक बच्चे को पढ़ना बहुत जरूरी है। समटाइम्स पीपल मेक फन ऑफ हर, बट अनीता नोस व्हाट शी वांट्स टू डू, शी डज एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स टू। तो कई बार क्या होता है कि जब वो ये सब समझाने जाते हैं तो कई लोग उनका मजाक भी बना देते, पर अनीता को मालूम था कि उसको क्या करना है एग्जैक्टली, तो वो अपना काम करती रहती थी। Anita wants to become a wholesaler so that she can help the villagers to get the right price for the honey. अनीता चाहती थी उनके जो गांव में थे वो सब होलसेलर बन जाए, जिसके कारण जो विलेजर्स जो इस पे जो मेहनत करते थे उनका जो सही दाम जो होना चाहिए वो उनको मिले। फाइंड आउट अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 for 1 kilogram of honey. So how much does 1 kilogram of honey cost in your? तो सबके अलग अलग उसके जो पैसे होते हैं वो 280 होता है, 300, सबका अलग अलग रुपीस होता है। व्हाट आर दी डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन? तो कौन कौन से कलर जो आपने हनी बीस के आपने देखे, यू कैन राइट हियर, गोल्डन है, ब्लैक, यू कैन सी इन हनी यूज इन योर हाउस। व्हाट इज इट इज यूज फॉर? हनी हमारे काम मतलब उसको दवाई में भी काम आता है, ठीक है ना। किसी को गले में तो प्रॉब्लम होता है तो वो उस टाइम हम हनी लगाते हैं, और कई बार लोग ब्रेड में भी उसको लगा के स्लाइस में लगा के खाते हैं। एवरी beehive has one queen bee that lays eggs. There are only a few males in the hive. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. These make to hive and also look after the baby. तो एक जो क्वीन बी होती है वो अंडे देती है, और फ्यू मेल्स जो होते हैं हाइव में मेल बहुत कम होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीस इन हाइव आर वर्कर बीस, वर्कर बीस ज्यादा होते हैं। दिस बीस वर्क ऑल डे। तो जो वर्कर बीस होते हैं वही वो नेक्टर ढूंढने जाते हैं, उसमें से जो रस होता है वो लेके आते हैं बीहाइव में। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। तो वो नेक्टर की तरफ, मतलब नेक्टर में जो रस रहता है उससे ही शहद बनता है जो बीहाइव में वो लाते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। तो वो कलेक्ट करते हैं नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी के लिए वो कलेक्ट करते हैं। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टर, इट डज ए स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय व्हिच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। तो नेक्टर जहाँ पे भी होता है, जब उनको मिल जाता है तो वो स्पेशल काइंड का वो डांस करते हैं, जिससे अदर बीज को भी मालूम पड़ जाता है कि नेक्टर इधर है। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। वर्कर बी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द हाइव के लिए। Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. अगर वर्कर बीस नहीं होंगे तो ये जो शहद और ये हाइव बनता है वो नहीं होता है। All bees in the hive would go hungry. The male bees have no special role as workers. सारे जो बीस होते हैं हाइव में वो भूखे हो जाएंगे, मतलब वो भूखे रह जाएंगे अगर ये वर्कर बीस नहीं होंगे तो। जो मेल बीस होते हैं उनका कोई स्पेशल रोल नहीं होता जैसे वर्कर का होता है। The question, which are some other insects that to live together in a group like honey bees? तो honey bees की तरह कौन कौन से ऐसे जो इंसेक्ट्स है वो जो साथ में ग्रुप में रहते हैं, तो जैसे ants, termites, wasps live together in a group like honey bees की तरह वो इकट्ठे रहते हैं। Ants live and work together like honey bees. तो ant मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी honey bees की तरह इकट्ठे रहते हैं और ग्रुप में काम करते हैं। The queen ant lays the egg. तो जो उसमें भी ant में भी जो queen ant होती है तो वो अंडे देती है। The soldier ant look after and guard the ant's nest. तो soldier ant होती है जो गार्ड यानी कि रक्षा करती है ants के nest यानी उसके माले को। Worker ants are always busy looking for food and bringing it to the nest. Worker ants उसमें होती है तो हमेशा वो बिजी रहती है खाना लाने के लिए, और वो माले में लाती है ढूंढ के। टर्माइट्स एंड वास्प्स आल्सो लाइक दिस। तो जैसे हनी बीस की हमने बात की तो वैसे भी आंट में भी इस तरह ही उनका ग्रुप रहता है, वो ग्रुप में ही काम करते हैं। हैव यू सीन वेयर आंट्स लिव? तो हाँ, तो आपने कहीं पे देखा हो तो आंट्स लिव यूजुअली अंडर द ग्राउंड और इनसाइड वॉल्स विद स्मॉल ओपनिंग फॉर एंट्रेंस। व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल अट्रैक्ट आंट्स? आप लिस्ट बनाओ तो उसमें कौन कौन से उनको खाने का पसंद। तो जैसे आप स्वीट देखोगे तो जल्दी से आंट्स आपके घर में भी आपको देखने मिलेगी। शुगर है, क्रिस्टल है, क्रम्स ऑफ सम स्वीट शुगर सिरप टू देयर। तो जब ये शुगर की कोई भी चीज अगर होगी तो वहां पे आंट्स ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है।
Look at a line of ants and what is its color. So it is a black or red in color depending upon the types of ants making it. Next, have you been bitten by an ant? What was the ant like, black or red, big or small? तो अगर आपको कहीं भी आंट ने कुछ काटा हो चींटियों ने, तो what was the ant like, मतलब black or red or big or small? तो हाँ, अगर आपको कहीं पे काटा हो, yes, I have been bitten by an ant. It was a big black ant. Yes, ants come near us when there is something sweet thing sticking to our clothes, and also has 6 legs. Look carefully at some big and small ants. How many legs does an ant have? तो बिग ant और स्मॉल ant दोनों के 6 legs होते हैं. Draw an ant in your notebook and color it. तो आप ant का पिक्चर ड्रॉ करो और नोटबुक में कलर फिल करो. While eating peanuts, you probably throw away the cells. जब आप मूंगफली या ऐसा कुछ खाते हो तो probably you throw away the cells. उसका जो छिलका वो आप फेंक देते हो. Why don't you try to make some insects? उससे आप कुछ insects बना सकते हो by using the cells. Do not forget to color them. तो आप उसको फेंको, उसकी जगह some insects by using the cells. Do not forget, उसको आप ड्रॉ करके कलर भी उसमें बना सकते हो. ये जो पूरा ग्रुप है जो चींटी का, इसमें आपको दिखाई देगा. ओके, पार्ट 1 वी आर कंप्लीटेड एंड पार्ट 2 वर्कशीट में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम. ओके.